अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात में इस समय मानसूनी बारिश से कई जिले प्रभावित हैं। द्वारका की बात करें तो देखिए घुटनों तक पानी भर गया है। वहां पर आइए आपको दिखाते हैं द्वारका से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस कदर लोग वहां पर बारिश से परेशान हैं और अभी से ये हाल है जबकि मानसून शुरू हुआ है। पहले आप द्वारका की तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे जूनागढ़ में हाल ही में बना एक पुल ढह गया और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले देखते हैं गुजरात की तस्वीरें। उधर भारत चीन में गतिरोध भले खत्म हो गया हो, चीनी सेना भले पीछे हट गई हो, लेकिन भारत आगे की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। आपको दिखा रहे हैं बीआरओ किस तरह 3 अहम पुलों का निर्माण कार्य जोरों शोरों से कर रहा है। ये पुल बन जाएंगे तो भारतीय सेना के लिए, नागरिकों के लिए बहुत स्थिति आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं आपको ये जो खास तौर पर ये कौन से पुलों का निर्माण किया जा रहा है। अब ठीक है कि ये जो गतिरोध है वो समाप्त हो गया है, लेकिन रक्षा के जानकार जो है, रक्षा क्षेत्र के जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि चीन पर भरोसा पूरी तरह से नहीं किया जाना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। 8 हफ्तों के टेंस स्टैंड ऑफ के बाद चाइनीज एंड इंडियन ट्रुप्स ने एक बफर जोन क्रिएट किया है। एग्रीमेंट है कि दोनों साइड जो है LAC पर डिसएंगेज होंगी। कोई भी साइड जो है कोशिश नहीं करेगी स्टेटस को अपने आप बदली करने की। और इसको निगाह में रखते हुए चाइनीज़ ट्रुप्स ने 4 जगह से पुल आउट करना शुरू कर दिया। गलवान वैली से, हॉट स्प्रिंग से, गोगरा पोस्ट से और कुछ हद तक पेगोंगसो लेक से। लेकिन जहाँ तक दीपसंग प्लेन्स है अभी तक उन्होंने वहाँ से पुल बैक नहीं किया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसको भी पुल बैक किया जाएगा। हिंदुस्तान को बड़ा कॉशियस रहना है, चाइना को ट्रस्ट नहीं करना। फिजिकल वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रोन्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से और फिजिकल चेकिंग के माध्यम से। NIA ने फॉर्मली चार्जशीट किया देवेंद्र सिंह को, जो पुलिस DSP जिसको पकड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। उसने 2 बारी हिजबुल मुजाहिदीन को अपने कार में सेफ पैसेज दिया, तीसरी बारी भी जब सेफ पैसेज दिया था पकड़ा गया। ये भी पता लगा है कि वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ भी कांटेक्ट में था
और सैयद सलालुद्दीन के साथ भी कांटेक्ट में था पाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि शायद उसका रोल पार्लियामेंट अटैक जो हुआ 2001 उसमें भी उसका कोई हाथ हो सकता है। उधर पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपने ही देश पर, अपने ही जो भी उसके क्षेत्राधिकार में जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखिए कि वहाँ के लोगों पर किस तरह से जुल्म ढा रहा है। आपको पीओके के मुजफ्फराबाद ले चलते हैं, वहाँ देखिए लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर जिस तरह से इलीगल डैम बना रहे हैं उसका सड़कों पर विरोध हो रहा है। आप स्वयं देखिए तस्वीरें। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो ड्रामा हमारे सामने पेश किया गया है, ये एग्रीमेंट साइन हो गया है, वो एग्रीमेंट तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है। वो एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ है। हम तो खाली क्लैपिंग करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। हमारा मुतालबा है अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो ये बात क्लियर करें, ये बताएं कि हम किस जगह खड़े हैं, क्या हमारे साथ कोई मुतालबा हुआ है, हमारी कोई हैसियत है। पहले तो ये बात हमें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। आज़ाद हुकूमत के साथ इस वक्त तक कोई वायदा नहीं किया गया। मैं दूसरी बात एक और करूंगा कि हमारे पास लोग ये कहते हैं कि हमें इसका कोई फायदा नहीं है। हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हम मानवान उसी के ऊपर कायम है और कायम रहेंगे। उधर राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर आई है जोधपुर के उमेद हॉस्पिटल से। बताया जा रहा है कि वहां पे कुछ बच्चों को एक्सपायरी डेट वाला ग्लूकोज दे दिया गया। अब इसके लिए जो अस्पताल प्रशासन कह रहा है जांच की जा रही है। हालांकि एक इसमें राहत भरी बात यह है कि बच्चे स्वस्थ हैं। आइए देखते हैं क्या है मामला। ये मामला मेरे सामने कल शाम को लाया गया था और नॉर्मली इस तरह का होता नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी डेट की मेडिसिन, सारे जो दवाएं दी जाती हैं वो उनकी एक्सपायरी डेट चेक की जाती है लगाने से पहले। पर ये बात पता चलने के बाद मैंने एक बार इसके लिए इंक्वायरी बैठा दी, कमेटी बैठा दी, जो मुझे ये बताए कि ये क्यों चढ़ गई, किस तरीके से, किस स्तर पे लापरवाही हुई है। यदि ऐसी कोई लापरवाही हुई है तो उन लोगों के खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और एग्जैक्ट स्थिति कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि ये एक्सपायरी डेट की मेडिसिन कैसे चल गई। बच्चे का स्वास्थ्य मैंने अभी पता किया, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और नॉर्मली हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है मेडिसिन्स का, जो हम लोग ड्रग वेयर हाउस से लेते हैं, तो उसमें सब चीज़ें डिटेल में ली जाती है। हम लोग लेते हैं, जब उसको इशू करते हैं, उसका वाउचर बनता है, तो उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी सब लिखी होती है और वो साइन करके दी जाती है। तो हॉस्पिटल में कहीं जब भी एक्सपायरी की मेडिसिन्स होती हैं तो वो हमें पता लग जाता है कि ये नियर एक्सपायरी है, तो उसे हम कोशिश करते हैं कि हम यूज़ कर लें। फिर भी इस तरह का मामला हुआ है तो उसकी एक पूरी जांच कराई जाए।